अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं दस्तगीर। तो आज हम बात करेंगे कि हम किसी को कैसे भूल सकते हैं। वो शख्स जो चला गया, जिसकी वजह से हम बहुत तकलीफ़ महसूस करते हैं, बहुत कर्ब महसूस करते हैं, हम उससे छुटकारा कैसे पा सकते हैं। देखें, हमारी ज़िंदगी में ऐसा होता रहता है, अक्सर हम रिलेशंस बनाते हैं, फिर ख़राब हो जाते हैं, लोग छोड़ जाते हैं, लोग आते हैं हमें यूज़ करते हैं या कोई बहाना बनाते हैं, फिर छोड़ जाते हैं और हम वो तो छोड़ के चले जाते हैं और हम उस कर्ब को महसूस करते रहते हैं, उनकी कमी को महसूस करते हैं, उनको याद करते हैं, रोते हैं, उदास रहते हैं। तो इन सब चीज़ों को भूलने के लिए मैं आपको चंद टिप्स बताता हूँ, इस तकलीफ़ से निजात पाने के लिए कि हम किसी को कैसे भूल सकते हैं। जो गया है उसको जाने दिया जाए, अपनी ज़िंदगी पर उसका कोई ख़ास इफ़ेक्ट नहीं रहने देना चाहिए, क्योंकि जो माजी बन गया है उसको माजी रहने देना चाहिए। हम उन चीज़ों को याद कर कर के मज़ीद परेशान हैं। हम इस हवाले से बात करेंगे कि हम अपने माजी की तकलीफ़ों को कैसे फरामोश कर सकते हैं, माजी की यादों से कैसे निजात पा सकते हैं। तो सबसे पहले है कि आप मसरूफ़ हो जाएं। इससे बढ़कर और कोई भी चीज़ आपको माजी के गम से या माजी की तलखियों से निजात नहीं दे सकती। किसी भी गम से छुटकारा पाने का एक वह तरीका है मसरूफ़ियत, क्योंकि इंसानी दिमाग की ये ख़ासियत है कि जब इसे आप एक तरफ लगा देते हैं तो ये दूसरे चीज़ से इसका फोकस हट जाता है, उसको फरामोश करना स्टार्ट कर देता है। तो जब आप काम में मसरूफ़ हो जाएंगे या किसी और एक्शन में मसरूफ़ हो जाएंगे तो ये आपकी जो फोकस है आपकी माजी से उससे हटा देगा और आप उसकी तकलीफ़ से निजात पा लेंगे। तो दूसरी बात मैं आपको यहाँ पे ये बताता हूँ कि आप उसकी तमाम निशानियाँ, जो भी तोहफ़े वग़ैरह हैं, उनको फरामोश कर दें, उनको हज़फ कर दें, उनको डिलीट कर दें। चैट वग़ैरह हैं या उसकी पिक्स हैं या तस्वीरें हैं, उन सब चीज़ों को ख़त्म कर दें। उन्हें माजी का एक किस्सा बना दें, अपने सामने से हटा दें, चाहे जैसे भी हटा दें, क्योंकि जब भी वो आपके सामने होंगी आप माजी में चले जाएंगे और फिर वही प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा। फिर आप तकलीफ़ महसूस करेंगे, फिर आप उसे याद करेंगे, वो सारी बातें आपको याद आना स्टार्ट हो जाएंगी। तो इसलिए बेहतर है आप उन तमाम निशानियों को ख़त्म करें। नेक्स्ट ये है कि आप उन तमाम अवामल को आप याद करें, एक्शन को याद करें जो आप उसके लिए करते रहे हैं। आपने उसके लिए क्या क्या किया है, आपने उसके लिए कितनी कुर्बानियाँ दी हैं, आपने अपना उसे वक्त दिया है, बहुत सी चीज़ों को फरामोश किया है। क्योंकि मैं जानता हूँ कि ऐसा एक स्पेशली लव रिलेशन चलाने के लिए बहुत सी चीज़ों को फरामोश करना पड़ता है, वक्त निकालना पड़ता है, जो कि सबसे कीमती है, जो कि हम किसी को देते हैं। तो आप उन सब चीज़ों को याद करें कि आपने उसके लिए क्या क्या नहीं किया और फिर भी उसने हमें छोड़ दिया। तो हम अब क्यों उसे याद कर रहे हैं, क्यों ऐसे शख्स के लिए रो रहे हैं, क्यों ऐसे शख्स के लिए गमज़दा है, गमगीन है, जो इतना करने के बावजूद भी उसका आउटपुट ये था, इतना करने के बावजूद भी हमें छोड़कर चला गया। तो अक्सर ऐसा होता है कि हमें उस शख्स की बहुत सी चीज़ें याद आने लगती हैं, जैसा कि वो उसकी जो अच्छाइयाँ होती हैं या उसमें जो खूबियाँ होती हैं वो याद आना शुरू हो जाती हैं। तो जब आपको ऐसी बातें याद करके तकलीफ़ हो तो आप ये सोचें कि वो उसमें ऐसा कुछ नहीं था, वो आप ही थे जिसने उसे ऐसा बनाया हुआ था, ऐसा समझा हुआ था। अगर वो इतना ही अच्छा था तो आज आप इस हालत में ना होते, वो आपको छोड़ कर ना जाता, वो आपके साथ खड़ा होता। और एक ये बात है कि आप उसकी वजह से आपके किए गए जो नुकसान हैं उसकी वजह से आपको लॉस हुआ है। जैसा कि आपने बहुत सी चीज़ें पहले मैंने बताया कि हम फरामोश कर देते हैं। तो ये जब चीज़ें हम सोचेंगे तो हमारे दिमाग में उस शख्स की एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी, उसके करैक्टर के ख़िलाफ़ एक नेगेटिव इमेज बन जाएगी। इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं कि आप उसकी किरदार कशी करें, अपनी ज़ात के लिए आप अपने दिमाग में एक नेगेटिव इमेज क्रिएट करें। और जब आप नेगेटिव इमेज क्रिएट कर लेंगे तो आपका दिमाग जो है ऑटोमेटिकली उस
शख्स को फरामोश करना शुरू कर देगा, उसको बुरा समझने लगेगा कि यार ये वो शख्स तो ये डिज़र्व ही नहीं करता था, वो ऐसा नहीं था, वो मेरे काबिल ही नहीं था। तो ऐसी थॉट्स आपको आना स्टार्ट हो जाएंगी, और यकीनन ये एक बहुत बड़ा हल है, ये एक बहुत बड़ी जीत है अगर आप अपने दिमाग को ऐसा सोचने पर मजबूर कर देते हैं कि यार वो शख्स तो ये चीज़ें डिज़र्व ही नहीं करता था, वो मेरे काबिल ही नहीं था। तो ये भी एक आपका बहुत बड़ा कदम होगा मूव ऑन करने की तरफ। जब आप ऐसा कर लेंगे, आपका दिमाग ये सोचना स्टार्ट कर देगा, आप ज़हनी तौर पर उसके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे, तो यकीनन आप 50% उसको भूल चुके होंगे। तो इन सब बातों पर अमल करके आप माजी की उन तकलीफ़ यादों से निजात पा सकते हैं, उन यादों की तकलीफ़ से निजात पा सकते हैं, अपने उस शख्स से जुड़ी हर चीज़, हर तकलीफ़, हर कर्ब से निजात पा सकते हैं, उनसे छुटकारा हासिल कर सकते हैं और अपनी ज़िंदगी को बढ़ा सकते हैं, मूव ऑन कर सकते हैं, इस लम्हे को जी सकते हैं। क्योंकि मैं जानता हूँ, मैं इन सब चीज़ों से गुज़रा हुआ हूँ कि वे वाकई एक तकलीफ़ दा बात होती है कि हम एक शख्स के लिए इतना कुछ करते हैं, स्पेशली लव रिलेशन में, तो वो कोई ना कोई बहाना क्रिएट करते हैं और चले जाते हैं, और हम फिर उसके गम में ख़ुद को तबाह करना शुरू कर देते हैं, उदास रहते हैं, अपनी ज़िंदगी को ब्रेक लगा देते हैं। तो ऐसा करना छोड़ दें, अपनी ज़िंदगी को मूव ऑन करें, अपने आप के साथ वक्त गुजारें, आप अपनी कंपनी को एंजॉय करें। यकीनन आपसे बेहतर कोई भी नहीं है और आपका इलाज आप ही कर सकते हैं। तो यही थी सब बातें, और आपसे एक रिक्वेस्ट भी है कि हमारे साथ जुड़े रहें। और मैं हूँ दस्तगीर, आपका हमदर्द। तो हम इंशाल्लाह मिलकर आपके गमों को, आपकी तकलीफ़ों को ख़त्म करेंगे, और इंशाल्लाह खुदा भी हमारा हामी और मददगार होगा। तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और टिकटॉक पे भी मेरा अकाउंट है, वहाँ पे भी फॉलो करें, तो इंशाल्लाह सब बेहतर हो जाएगा। थैंक यू। खुदा।